कि आज हमारे पंचायत में लगभग 30 लाख महीना पेंशन आता है और उसमें हमें लगता है कि 1000 प्लस सिर्फ मैया योजना का है। इसलिए ये तो सर की मेहरबानी है जो रात को काम करते थे, हमारे वार्ड सदस्य का मेहरबानी है जो हम लोग रात भर पंचायत भवन में फॉर्म भरे हैं। अनर्गल बातें मीडिया में जो दिया जा रहा है वो गलत है। उनसे मेरा अनुरोध होगा कि आप इससे बचें। आपको जानकारी नहीं है, जानकारी सब है। कल बनासों में भी कुछ लोगों ने स्टेटमेंट दिया है, वो सही स्टेटमेंट नहीं था। क्योंकि आप जनप्रतिनिधि भी, आपको पता है कि सारा चीज़ कैसे काम हो रहा है। हमने वहाँ खुद बोल के आया था, उसके बावजूद भी इस तरह का स्टेटमेंट दिया गया। कहीं ना कहीं गलत मानसिकता थी उनको। लोग तो आपको बोल रहे कि चल जल्दी साइनवा कर दे। हाँ, चूँकि हमारा जनता ही जनार्दन है, मेरा जनता के अलावा कोई है नहीं। मैं जनता को सर्वोपरि मानता हूँ। मैं जनता का आशीर्वाद हरदम चाहता हूँ, जनता को सब दिन नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। वो हम उनका ताज नहीं है, जनता हमारी ताज है। और उसका रीजन कहीं और था, क्योंकि खुद VLE का काम कर रहे हैं और वो जाति प्रमाण पत्र वगैरह ये सब काम नहीं किए थे, जिसके चलते मैंने उसको थोड़ा सा डाटा भी था। मतलब अपनी कमियों को छुपाने के लिए कमी को बदनाम किया जा रहा है। तो ये तो गलत बात है ना। आज ही यहाँ पे लगभग 737 बच्चों का जातीय आवासीय या लगभग 2100 सर्टिफिकेट इशू होना है। अगर मान लीजिए यहाँ का भी प्रज्ञा केंद्र अगर नहीं एंट्री करेगा तो हम लोग कैसे उनका सर्टिफिकेट इशू करवाएंगे। 13 पंचायत का मेरा कार्यक्रम हुआ, जिसमें से 10,500 से ऊपर हम लोग जातीय आवासीय आय के लिए एप्लीकेशन ऑनलाइन एंट्री भी करवा चुके हैं और लगभग 8,000 निर्गत हो चुका है। CO साहब के लॉगिन से निर्गत हो चुका है। प्लस अभी हमने सरकार आपके द्वार में भी एंट्री करवाया है और आज भी लगभग हमको लगता है कि 8 से 10,000 एंट्री होगी। और आपके माध्यम से VLE लोग को मैं सख्त हिदायत देना चाहता हूँ कि जो VLE अगर काम नहीं किए तो उन पर मैं ज़रूर उस पर अग्रता कार्रवाई के लिए अनुशंसा करूँगा। लेकिन आज इतना बिजी होने के बाद भी वीडियो साहब देखिए आपके साथ है और आपकी पंचायत। जी हाँ। वीडियो साहब हमारे कहें तो माने मार्गदर्शक हैं। जो चीज़ हम नहीं जानते थे, सर ने हमको बहुत कुछ बतलाया है, सिखाए है ना। हाँ, बहुत कुछ सिखलाए हैं। चलिए ले दिया। यहाँ विष्णुगढ़ प्रखंड के सुदूरवर्ती क्षेत्र कहे जाने वाले सारूकुदर पंचायत में यहाँ आए हुए हैं और आपको मैं बता दूं कि यहाँ सेवा अधिकार सप्ताह का ये समझ लीजिए 6ठा दिन है और आज सरकार आपके द्वार कार्यक्रम आयोजित किया गया है यहाँ पर पंचायत भवन के बगल में। मेरे पीछे देख सकते हैं भीड़ काफ़ी है, महिलाओं की संख्या ज़्यादा है। पुरुषों के तुलना में महिलाएं ज़्यादा शिविर में पहुंच रही हैं, क्योंकि महिलाओं के मन में एक ये है कि भाई जिनका मैया सम्मान योजना नहीं आया है वो आवेदन दे रही हैं, जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ वो फॉर्म भर रही है। बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना है और भी पशुपालन विभाग का है, सारे लोग आवेदन कर रहे हैं। तो इसी क्रम में हम यहाँ स्टॉल में मेरे पीछे देख सकते हैं पूरा जेरोक्स किया जा रहा है और फॉर्म लिए जा रहे हैं। संभवतः ये भी मैया सम्मान और योजना और सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का ही फॉर्म भराया जाता होगा। तो हम किन्हीं से बात करेंगे। सुदूर क्षेत्र होने के वजह दूर पड़ता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर प्रखंड विकास पदाधिकारी अखिलेश कुमार सर यहाँ आए हुए हैं और बता दूं कि आज के दिन 5 पंचायत अटेंड करना है इनको और सभी जगह ये देख रहे हैं और बिजी हैं। तो थोड़ा बिजी समय होने के बाद भी सर से हम जानना चाहेंगे, सर कैसा चल रहा है 5 पंचायत में? आप देख रहे हैं एकदम पूरा बिजी हैं, फ़ोन वगैरह में हर चीज़ लाइन अप कर रहे हैं, कैसा चल रहा है? ये आज जो कार्यक्रम हो रहा है हमारे विष्णुगढ़ प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत खड़ना, विष्णुगढ़, बकसपुरा, करगालो एंड सारूकुदर। मैं 4 पंचायत में स्वतः गया हूँ और एक जगह CO साहब गए हैं। बकसपुरा में DSO सर हैं। अभी हम लोग 3 पदाधिकारी 5 कैंप का मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अभी आज के दिन लगभग हमारे पास में हर एक जगह पे काफ़ी संख्या में आवेदन आ रहे हैं और हमने कैंप में गया है तो सबसे पहले ज़्यादातर भीड़ है मैया सम्मान को लेकर और आवास का संख्या घटा है, लेकिन मैया सम्मान का चूँकि त्रुटियाँ रही हैं व्यक्तिगत उनके कारण से, क्योंकि बहुत सारे लोग अपने अकाउंट में जैसे ज्वाइंट अकाउंट दिए या सिंगल अकाउंट दिए थे, किसी कारण से उसमें KYC नहीं हो पाया था। इस रीजन से उनका अकाउंट में जो पैसा जाना था वो रुका हुआ है
और ये पोर्टल अभी बंद है। पोर्टल खुलेगा तो निश्चित तौर पर उसका सुधार होगी। बहुत सारे आवेदन प्रखंड में पूर्व से पड़े हैं और अभी यहाँ पर भी लोग आवेदन दे रहे हैं, लेकिन मेरा आपके चैनल के माध्यम से उनसे मेरा निवेदन होगा जो मैया सम्मान के लिए आवेदन दे रहे हैं कि भाई आपको आवेदन देना है, क्या रीजन से गड़बड़ी हुई है उसको चेक करा के, और लोग उसको नहीं दे रहे हैं बल्कि सीधा नया एप्लीकेशन दे रहे भर रहे हैं। वो गलत हो रहा है और वो फिर दिक्कत होगी भविष्य में। और हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, सब मेहनत इनका ख़त्म हो जाएगा और किसी जो भी इनको बरगला रहा है वो गलत तरीके से बरगलाया जा रहा है। जबकि हम लोग हर जनता दरबार में इसको अनाउंस कर रहे हैं कि आपको ये डॉक्यूमेंट देना है, इसके रीजन से अगर नहीं आ पा रहा है। जैसे रीजन बहुत सारे हो सकते हैं। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति का अकाउंट पहले का था, उसमें ई-केवाईसी नहीं हुआ था, तो जब अपने अकाउंट में पैसा फर्स्ट बार में गया है तो डायरेक्ट अकाउंट पे गया, फिर ई-केवाईसी के माध्यम से जो पोर्टल पे जाना तो उसमें सेकंड बार में गया है, तो उसके चलते भी रुका है। तीसरा रीजन ये है कि जिनका ऑलरेडी 2 या 3 बार चल गया तो डुप्लीकेसी भी था। बहुत सारे व्यक्ति क्या किए हैं कि मैके से भी भरती हैं और यहाँ से भी भरे हैं, तो अकाउंट में 2 जगह मिसमैच आएगा तो रुकेगा ही ना। अब उसमें जब तक तो सुधार नहीं होगा तो हम तो उसका क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो आवेदन वो नहीं दे के सीधा नया एप्लीकेशन जनरेट कर दे रहे हैं, तो हम लोग कैसे उसको सुधार कर पाएंगे। तीसरा ये है कि जिन्होंने अपने ज्वाइंट अकाउंट दे दिया, हस्बैंड के साथ में वाइफ का नाम से दे दिया है, अब उस दोनों में अगर मांगा जा रहा है सिंगल अकाउंट, तो नहीं देंगे तो हम लोग दे नहीं पाएंगे, तो आवेदन उसका आना चाहिए था। तीसरा है कि किसी का नाम में मिसमैच हुआ है, अगर वो जब तक सुधार करके नहीं देंगे आवेदन तो हम लोग कैसे उनका आगे का काम करेंगे। तो मेरा सभी से निवेदन है कि कम से कम आप लोग सुधार करके एप्लीकेशन दें, और साथ ही बहुत सारे व्यक्ति हैं जो ऑलरेडी ब्लॉक में दे चुके हैं, तो आपको पता है कि पोर्टल अभी सरकार के द्वारा बंद रखा गया है, तो जब पोर्टल खुलेगा तो हम लोग स्वतः उसको ठीक करा देंगे। जिनका एप्लीकेशन आ चुका है, जिनका एप्लीकेशन नहीं आया है और आज भी अगर जनता दरबार में नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि लोगों में बहुत मिसगाइड किया गया है, और जो भी किए हम पता नहीं किस कारण से किए हमको नहीं पता है, लेकिन ये चीज़ नहीं होना चाहिए। ये सरकारी प्रोग्राम है और वो चीज़ उन लोग सभी से, मेरे जितने जनप्रतिनिधि हैं, जितने ग्रामवासी हैं विष्णुगढ़ के, सभी से मेरा अनुरोध है कि आप सही तथ्यों को समझें, उसके बाद एक्शन लें। और कोई बेवजह अनर्गल बातें मीडिया में जो दिया जा रहा है वो गलत है। जो भी मैं सख्त उनसे मेरा अनुरोध होगा कि आप इससे बचें। आपको जानकारी नहीं है, जानकारी सब है। कल बनासों में भी कुछ लोगों ने स्टेटमेंट दिया है, वो सही स्टेटमेंट नहीं था, क्योंकि आप जनप्रतिनिधि भी, आपको पता है कि सारा चीज़ कैसे काम हो रहा है। हमने वहाँ खुद बोल के आया था, उसके बावजूद भी इस तरह का स्टेटमेंट दिया गया। कहीं ना कहीं गलत मानसिकता थी उनको, और उसका रीजन कहीं और था, क्योंकि खुद VLE का काम कर रहे हैं और वो जाति प्रमाण पत्र वगैरह ये सब काम नहीं किए थे, जिसके चलते मैंने उसको थोड़ा सा डाटा भी था। मतलब अपनी कमियों को छुपाने अपनी कमी को बदनाम किया जा रहा है, तो ये तो गलत बात है ना। आज ही यहाँ पे लगभग 737 बच्चों का जातीय आवासीय या लगभग 2100 सर्टिफिकेट इशू होना है। अगर मान लीजिए यहाँ का भी प्रज्ञा केंद्र अगर नहीं एंट्री करेगा तो हम लोग कैसे उनका सर्टिफिकेट इशू करवाएंगे। CO साहब कैसे, निश्चित है कि जब इस तरह की बात आएगी तो उस पर कार्रवाई होगी। मड़मों में जैसे हुआ था कि वहाँ 491 आवेदन दिया गया, जिसमें मात्र 30 या 35 आवेदन वो एंट्री किया, तो जब वो झाड़ सेवा पर एंट्री किए करेगा ही नहीं VLE, तो हम लोग CO साहब कैसे काम करेंगे, हम कैसे उनको अति सुविधा दे सकते हैं। तो कार्रवाई होना तो लाजमी है, उस पर सख्त एक्शन होगी। मतलब आप लोगों का लक्ष्य है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मतलब सुविधाएं दे सकें, लेकिन अभी हम आपको ये भी सूचना दे रहे हैं, अभी 13 पंचायत का मेरा कार्यक्रम हुआ, जिसमें से 10,500 से ऊपर हम लोग जातीय आवासीय आय के लिए एप्लीकेशन ऑनलाइन एंट्री भी करवा चुके हैं, और लगभग 8,000 निर्गत हो चुका है। CO साहब के लॉगिन से निर्गत हो चुका है, प्लस अभी हमने सरकार आपके द्वार में भी एंट्री करवाया है, और आज भी लगभग हमको लगता है कि 8 से 10,000 एंट्री होगी, जिसमें ठीक है प्रोसेस लगता है, 1 सप्ताह लगेगा, 10 दिन लगेगा, लेकिन हम लोग उसको सबको निकलवाएंगे। और आपके माध्यम से VLE लोग को मैं सख्त हिदायत देना चाहता हूं कि जो VLE अगर काम नहीं किए तो उन पर मैं ज़रूर उस पर अग्रता कार्रवाई के लिए अनुशंसा करूंगा। देखिए, ये प्रखंड विकास पदाधिकारी सर, इनका साफ ये कहना है कि भाई हम लोग तो चाह रहे हैं कि काम जितना जल्दी हो, जितना फास्ट हो, लोगों को वो हम सुविधाएं दें, सेवाएं दें, लेकिन कुछ लोग हैं, स्थानीय लोग भी रहते हैं और वो जुड़े हुए हैं सिस्टम से भी,
कुछ ये काम कर रहे हैं, कुछ वो काम कर रहे हैं। अगर उनके वजह से देरी होता है तो नहीं कहते हैं कि हमारा ही आदमी अगर हमारा काम नहीं करवा रहा है, तो इसमें हम प्रखंड विकास पदाधिकारी को दोष नहीं दे सकते हैं, क्योंकि लोग एक तो अपनी ऐब छुपाने के लिए, अपनी बुराइयों को छुपाने के लिए कोई चाहेंगे कि हम शिविर को बदनाम करें, तो ऐसा नहीं चलेगा। जो काम सौंपा गया है उनको अपने समय पर काम करनी चाहिए ताकि लोगों को वो सुविधाएँ मिल सके। देखिए, यहाँ हमारे सारूकदर पंचायत के मुखिया उत्तम कुमार महतो जी हैं और विष्णुगढ़ मुखिया संघ के अध्यक्ष हैं, जिला उपाध्यक्ष हैं, स्टेट सचिव हैं मुखिया संघ के। आपके पंचायत में आज है और साथ ही साथ 5 पंचायत में आज हो रहा है। आप बड़ी व्यस्त हैं, हालांकि अगर 1-2 पंचायत रहता तो आप दूसरे पंचायत भी अटेंड करते, लेकिन इतना मतलब बिजी और बहुत भीड़ भी पहुँच रही है, तो क्या कहेंगे? सबसे पहले तो आपको मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बधाई भी देता हूं कि आप हमारे पंचायत में आए और हमारे जनता दरबार की शोभा बढ़ाए और सरकार की जितने भी योजनाएं हैं वो जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। ऐसी तो आप लोग चौथे स्तंभ हैं, आपके बगैर हम लोग का सारा कार्य अधूरा महसूस होता है। अभी तो जैसा कि आपने कहा कि 5 जगह है, सही में 5 जगह है, व्यस्त तो हूँ। लगभग आज से पहले जितने भी दरबार थे पहुँचने का प्रयास किया हूँ, आज अपने जगह है, व्यस्त हूँ। तो कैसा चल रहा है, मतलब साइन वगैरह पूरा, मतलब साइन तो पूरा कल लगभग 1600 साइन किए हैं। अच्छा। और अभी लगभग हमको लगता है कि 400-450 कर चुके हैं और उतना का नंबर लगा हुआ है। जहाँ जा रहे हैं वहाँ लोग पकड़ करके आप, क्योंकि यहाँ पर ये क्या कहते हैं, गोद भराई का रस्म करना था, अनपढ़ का प्रोग्राम था, आना पड़ा, परिसंपत्ति की वितरण करनी थी, लोग तो आपको बोल रहे कि चल जल्दी साइनवा कर दे। हाँ, चूँकि हमारा जनता ही जनार्दन है, मेरा जनता के अलावा कोई है नहीं। मैं जनता को सर्वोपरि मानता हूँ, मैं जनता का आशीर्वाद हरदम चाहता हूँ, जनता को सब दिन नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। वो हम उनका ताज नहीं है, जनता हमारी ताज है, इसलिए उनका काम तो हमको सुनना है। ये तो दिन है, 12 बजे रात भी होता है, तो जनता के लिए हम एक पैर में खड़ा रहते हैं और जब तक सांस रहेगा तब तक जनता के लिए खड़ा रहूँगा। इसीलिए तो एक डेग में आप विष्णुगढ़ नाम देते हैं। जी हाँ, ये तो आप लोग को हम क्या बताएं, आप लोग को बताने का मतलब है कि सूरज के आगे दिया दिखाना। क्योंकि मैं भी जहाँ तक जानता हूँ, क्योंकि रात हो या दिन हो, जब जरूरत पड़ती है, कैसे कब आप विष्णुगढ़ कब हजारीबाग चले जाते हैं। जी हाँ, चूँकि आपके आशीर्वाद से, जनता के आशीर्वाद से गांव में भी काम मिल जाता है, पंचायत में भी, प्रखंड में भी, जिला में और राज्य तक का भी काम करने का पड़ता है। आज इतना बिजी होने के बाद ही वीडियो साहब देखिए आपके साथ हैं और आपकी पंचायत। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। वीडियो साहब हमारे कहें तो बहुत माने मार्गदर्शक हैं। जो चीज़ हम नहीं जानते थे, सर ने हमको बहुत कुछ बतलाया है, सिखाए ना। हाँ, बहुत कुछ सिखलाए हैं, इसलिए हम सरकार ऋणी हो, चूँकि ज्ञान दिए हैं। एक भी ज्ञान कोई देते हैं तो वो गुरु होते हैं, तो गुरु होते हैं, है ना। बस हमको कोई भी एक ज्ञान दिया, हम उनको गुरु माने। लेकिन एक बात ये भी कि कभी कभी चेला भी चीनी बन जाता है। चलिए, चेला लेकिन गुरु है। हाँ, ठीक है, सर सुन रहे हैं, लेकिन ये सही बात है, जो अखिलेश सर है ना, बड़ा एक्टिव होकर के काम कर रहे हैं, मैं भी इनकी सराहना करता हूँ। जितने बारीकी से सर बतलाते हैं कि भैया कोई भी आवेदन करना है तो उसका जितना भी दस्तावेज है आप करें। और हमने तो ये भी देखा है और हम लोगों ने ये प्रयास करता है कि अगर जनता से कोई भूल हो जाए फॉर्म भरने में, तो हम लोग अपनी मेहनत से फॉर्म को कंप्लीट करके ही जमा करते हैं। और उसका नतीजा है कि आज हमारे पंचायत में लगभग 30 लाख महीना पेंशन आता है और उसमें हमें लगता है कि 1000 प्लस सिर्फ मैया योजना का है। इसलिए ये तो सर की मेहरबानी है जो रात को काम करते थे, हमारे वार्ड सदस्य का मेहरबानी है जो हम लोग रात भर पंचायत भवन में फॉर्म भरे हैं और अभी भी प्रयास कर रहे हैं कि जो भी आवेदन हमारा मैया योजना का आ रहा है, हम चाहेंगे कि जब सरकार की पोर्टल खुले तो सर के माध्यम से हम 100% एंट्री कराने का प्रयास करेंगे। अभी तो उसका पोर्टल खुला नहीं है, लेकिन जनता की आवेदन आ रहा है तो हम लोग उसको सुरक्षित रखेंगे। सही बात है, उत्तम जी हैं, यूं ही नहीं प्रखंड के अध्यक्ष हैं मुखिया संघ के, रात भर बैठ कर के एंट्री करवाने वाले मुखिया हैं ये, क्योंकि सही बात है। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। चलिए, थैंक यू। चलिए, तो हम सारूकदर आए हुए थे, मुखिया जी से भी बात हो गई और प्रखंड विकास पदाधिकारी से भी बात हुई। लोग काम करते हैं, लेकिन क्या है कि कुछ ऐसी त्रुटियां रहती हैं, काम नहीं हो पाता है, तो
तो कुछ लोगों का ये मंशा रहता है कि उन्हें गलत बोला जाए, हालांकि ठीक बात नहीं है। काम होना चाहिए और होने की संभावनाएं हैं।